न्यूज़ फ्रेम ने झारखंड के उन इलाकों का दौरा किया जहां ये महसूस किया जा सकता है कि आदिवासियों की सामूहिक पहचान पर ईसाई होने की धार्मिक पहचान हावी हो रही है, जिससे उनके बीच धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है और इसका असर राजनीति पर भी पड़ रहा है। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा था कि झारखंड के किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक कितनों को धर्मांतरित किया गया है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा है कि धर्मांतरण हिंसा है। जब ये स्वेच्छा से किया जाता है तो हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराना और दबाव डालना ये एक अपराध है और हम इसके खिलाफ हैं। पूरे झारखंड में विपक्ष धर्मांतरण पर सरकार पर उंगली उठाते आया है, चाहे वो जातिगत जनगणना के लिए सरना धर्म कोड की मांग हो या बांग्लादेशियों का मुद्दा हो। विपक्ष ये मांग करता आया है कि धर्म परिवर्तन को राज्य में रोका जाए। जब हमने धर्मांतरण के तह तक जाने की कोशिश की तो जो बातें सामने आई उसे देख और सुनकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तो चलिए हमारे साथ धर्म परिवर्तन के काले सच को उजागर करने के लिए। अभी मैं झारखंड के खूंटी जिला में हूँ। रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर बसा खूंटी जिला, जहां मुंडा आदिवासी ज़्यादा बसे हुए हैं। यहाँ के आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ के सरना समाज के लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के आधा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। ये सवाल उठता है कि डीलिस्टिंग क्या है, यह कैसे आदिवासी समुदायों को प्रभावित कर रहा है और क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू है। इन बातों को समझने के लिए हमने खूंटी के आदिवासी इलाकों का दौरा किया। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने ईसाई या अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। इसे डीलिस्टिंग भी कहा जा रहा है। इस मांग से आदिवासी समुदाय में दरार पैदा हो गई है, लेकिन जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है उनका कहना है कि हम लोगों ने सिर्फ धर्म बदला है, जाति नहीं। सरना समाज के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ने क्या कहा, आप भी सुनिए। वैसा खुले मंच में लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। हर गांव गांव घर घर में चंगाई सभा हो रहा है। चंगाई सभा के माध्यम से हमारा सरना समाज को ख़त्म कर रहे हैं और एक धंधा दुकानी खोल रखा है हुलुंडू में। वहाँ तो दिन रात वहाँ प्रार्थना चंगाई सभा करते आ रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। हमारे समाज के बोले वाले लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हम एक ही तरह से धर्मांतरण नहीं हुआ है। एक हिंदू समाज में धर्मांतरण हुआ, एक ईसाई समाज में धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन हमारा जो हक और पर हमारा पहचान है, हमारा अधिकार है, हमारा जो संस्कृति है, भाषा है, ये चीज़ पर लोग जानते हुए भी अनजान बन रहा है। तो आज उसी समाज को, उसी के परंपरा से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसी के नाम से जो आरक्षण बना है, इस पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहा है और धर्मांतरण कर करके सबको ख़त्म कर रहा है। और ये एक ही तरह से हमारा धर्मांतरण नहीं हो रहा है, दोनों तरह से हमारा धर्मांतरण हो रहा है। और इस क्षेत्र में आए दिन ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से हो रहा है, चंगाई सभा के माध्यम से हो रहा है और 8-10 आज जो हमारे छोटा नागपुर के नाम से सीरियंटी एक्ट बना हुआ है 1996 में, जो 23 प्रावधान है, उसको उस समाचार को जानकारी लेने के लिए, चाहे उनको बात करने के लिए हमारे जो नया धर्म में परिवर्तित हुआ है, जैसे गेलसंग डुंडुंग जो लेखक है, उन लोग से राय लिया जाता है। जो उनको इस संबंधी में कोई बोलने का हक भी नहीं है और ये रोढ़िवती पूर्ता के बारे में उसको बताने का हक भी नहीं है। जो आज हर मीडिया, हर पत्रकार उसी से जा कर के उसका इंटरव्यू लेता है, वो गलत बात है। और जितना भी जो आदिवासी
को जो गवर्नमेंट जो सूची दिया हुआ है उसमें सूची में क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें मुंडा है, हो है, खड़िया है, प्रयाना है, बिंजिया है, भोक्ता है, ये सब बहुत सारे 32 जातियाँ हैं। लेकिन उसमें 32 जातियाँ में ईसाई लिखा हुआ नहीं है, ना ही क्रिश्चियन लिखा हुआ है। 32 अनुसूचित जाति में उनका कोई दूर दूर तक कोई नाम और चर्चा है उसका नहीं है। फिर भी आज उन लोग हम आदिवासी है बोल करके, और गवर्नमेंट भी वो आदिवासी बोल करके उन लोग को हमसे गुमराह होकर के उन लोग को नौकरी या हमारा आरक्षण में उन लोग को आदिवासी के नौकरी के आरक्षण में उनको बहाल किया जा रहा है। इस तरह से हमारा सबसे ज़्यादा आदिवासी सरना लोग को ठगाया जा रहा है और उन लोग से मतलब उसका जो हक और उसको छीना जा रहा है। क्या कि धर्मांतरण कर दिया जा रहा है। उनको धर्मांतरण किया हुआ है, उनको उसमें 32 अनुसूचित जाति में उसका नाम नहीं है। इसलिए उन लोग को डीलिस्टिंग तो क्या बोलेंगे, डीलिस्टिंग हमें को खुद डीलिस्ट करके गया है। इसलिए उन लोग का हक हमको नहीं बनता है कि हम डीलिस्टिंग करें। वो खुद हमको डिलीट करके, जैसे हमको अगर कोई मैसेज पढ़ते हैं मोबाइल में आ गया, उस मोबाइल में अगर किसी समाचार को हमको पसंद नहीं है, कोई अगर इसको मूवी को पसंद नहीं है तो हम लोग उसको डिलीट करते हैं। इसी तरह से इस सरना धर्म का जितना भी संस्कृत है, विधि विधान है, उसको टोटल को मतलब वो डिलीट करके वो अपना नया धर्म में चल गया, ईसाई धर्म में चल गया। इसलिए आप लोग वहाँ सुखी शांति रहे और अपने धर्म को माने, लेकिन हमारा हक को बात करने का अधिकार नहीं है, हमारा हक को छीनने का अधिकार भी नहीं है। हम आदिवासी बोलने का उन लोग को हक भी नहीं है, फिर भी उन लोग हमारा आदिवासी करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों का कहना है कि 4 साल पहले हम लोग सरना धर्म मान रहे थे, लेकिन परिवार में काफ़ी दुख तकलीफ था, जिसके कारण हमने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन जाति नहीं बदली है। गरीबी की मार झेल रहे इन आदिवासियों को पेट पालने के लिए जो समझ में आया इन्होंने कर लिया, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा बनते जा रहा है कि पूरे झारखंड की डेमोग्राफी ही चेंज हो रही है। कहीं भी ओझागुनी जगह गए और डॉक्टर के पास भी गए तो मेरा कोई बीमारी भी नहीं मिल रहा था। इतना रिपोर्ट पूरा कंप्यूटर मॉनिटर से मेरा चेक हुआ, फिर भी कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जैसा हम बता रहे थे उसी का आधार से मेरा दवा दिया जा रहा था, फिर सलाइन सब चढ़ा दे रहे थे और पूरा समस्या पूरा मरने जैसा हो गए थे। उसके बाद उसी से थोड़ा कंट्रोल हुआ, फिर आए, फिर उसके बाद फिर अपने आप हम लोग प्रभु को हम लोग ग्रहण करने लगे। उसके बाद फिर हम लोग जाते जाते हम लोग ठीक ठाक हो गए पूरा परिवार। तो हम लोग कैसे नहीं मानेंगे, हाँ। पूरा ज़िंदगी मेरा बेहाल हो गया था, पता नहीं हम प्रभु को भी ग्रहण नहीं करते तो हम लोग शायद हम इस दुनिया में नहीं रह पाते जैसा लगता है। और अभी हम लोग ठीक ठाक हैं, अपना ज़िंदगी अच्छा से बिता पा रहे हैं, पूरा परिवार खुशी में है। मेरा चलते मेरा हस्बैंड भी बहुत तकलीफ़ में थे, पूरा परिवार तकलीफ़ में थे। इसी वास्ते हम लोग अपना धर्म परिवर्तन किए, नहीं तो हम लोग क्या ज़रूरत था। लेकिन हम लोग का घर में भी बहुत कोई ईसाई बन चुके हैं और एक दो परिवार ही ऐसा है कि अभी सरना में है। वो लोग भी माँ बाप तो बन ही गए हैं, माँ बाप बोलते हैं, बेटा बेटी लोग बन गए हैं, माँ बाप लोग से बाकी हैं वैसा। तो अभी जो सरना कोड जो लागू होने की बात हो रही है और आप ईसाई बन गए हैं, तो इसमें आरक्षण मिलेगा? हम लोग का क्रिश्चियन में जो अपना है वही में हम लोग रहेंगे। हम लोग भी तो क्या बोलेंगे, आदिवासी हैं। अपना सिर्फ धर्म हम लोग परिवर्तन किए हैं, सिर्फ अपना जो कष्ट है तो अपना आदिवासी है ना हम लोग मैडम। आदिवासी हैं, लेकिन अभी तो आप ईसाई धर्म अपना रहे हैं। हाँ, तो कैसे नहीं अपनाएंगे, दुनिया में सब कोई अपना रहा है। दुख तकलीफ से आजकल तबाह है, सब तरफ प्रभु का प्रचार हो रहा है, उसमें लोगों जा रहा है, फिर अपना दुख तकलीफ समाधान कर रहे हैं। तो आदमी कैसे विश्वास नहीं करेंगे यीशु को, बताइए। कोई नहीं बुलाता है कि आइए आप लोग प्रभु को मानिए। प्रभु तो प्रभु ही है, देश दुनिया का सबका मुक्तिदाता है प्रभु, इसलिए हम लोग मानते हैं। पहले तो आप सरना में थे ना? नहीं, सरना में थे मैडम, लेकिन हम अब सरना में रह के भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो हम क्या करें, कुछ तो कुछ हमको अपनाना पड़ेगा ना। यीशु को ना हम मान रहे हैं, अपना धर्म तो अपना जात कास्ट तो हम नहीं ना परिवर्तन किए हैं, सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन किए हैं। हम यीशु को मान रहे हैं और कुछ नहीं। मैम, इसका ये वजह है कि मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब रहता था। डॉक्टर के पास भी जाते थे तो ठीक से मतलब पता नहीं चल पाता था कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है।
तो हम लोग को मतलब कहीं से ठीक नहीं हो पा रही थी मेरी माँ, तो फिर वही हम लोग प्रभु यीशु के यहाँ मतलब विश्वास हुआ हम लोग को। तो कोई तो बताया होगा ना कि वहाँ जाना चाहिए। नहीं मैम, ऐसे हम लोग को कोई नहीं बताया, हम लोग को बस विश्वास हुआ तो हम लोग जहाँ ठीक लगा हम लोग वहीं पर, हम प्रभु यीशु के यहाँ हम लोग को अच्छा लग गया, तो फिर हम लोग वहीं पे हम लोग सब कोई आ गए और अभी ठीक ठाक हैं। घर में भी पूरा शांति है। विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। सरकार इस पर लगातार कार्रवाई कई आश्वासन भी दे रही है, लेकिन जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, अगर आने वाले समय में इसे नहीं रोका गया तो पूरे झारखंड में आदिवासियों की पहचान मिटने का खतरा मंडरा रहा है। खूंटी से न्यूज़ फ्रेम के लिए रूपम की रिपोर्ट।